हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार सेल के अंदर गेट 2024 के थ्रू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो सर ये तो गेट 2024 की है ना, और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं 2025 की, तो आप हमें क्यों अपडेट कर रहे हो? तो दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि जो सेल जो है ना वो अपना खुद का रिटर्न लेती है। बहुत कम ऐसे पीएसयूज हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। तो सेल ने ये अनाउंस कर दिया, देर से आया पर दुरुस्त आया, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। 249 टोटल वैकेंसी है। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल 249 इन सेल थ्रू गेट 2024 का रिक्रूटमेंट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। केमिकल की बात की जाए तो 10 पोस्ट है। अगर मैं सिविल के अंदर बात करूं तो 21 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में कम है पर ठीक ठाक है, 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 61 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 69 वैकेंसी है और मेटलर्जी में 63 वैकेंसी है। टोटल मिला के 249 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में भी कम वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है, बट ठीक ठाक वैकेंसी है, आई है वैकेंसी, राइट। तो ये मैंने आपसे कुछ डिटेल में डिस्कशन किया कि ये कैसे क्या होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है करियर के ऊपर, और यहां पर आपको पूरा डिटेल से सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहां नहीं दिख रहा है ये, चलो ये चल गया। देखो यहां पर चले गए, और यहां पर आप अगर करियर के ऊपर जाओगे तो यहां पर ये करियर के ऊपर चले गए, और यहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो जॉब ओपनिंग, ये सारी चीजें आपको डिटेल से दिखने लग जाएगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी यूजिंग गेट 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पर अगर मैंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट में गया तो ये वापस से वही वैकेंसी निकल के आ गई, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता ही दिया मैंने, ये है आपके पास salcareer.com। इस पर आप जाओगे आपको दिखाई दे देगा। 249 जो वैकेंसी है वो टोटल जनरल के लिए दोस्तों 103 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 वैकेंसी है, राइट। अपर एज जो है वो 28 साल है। 25/7/2024 तक अगर आपकी एज 28 साल या उससे कम है तो आप अप्लीकेबल है इसके फॉर्म फिल करने के लिए। इसका मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 25/7/1996 से पहले का, मतलब उसके बाद का होना चाहिए। रिलैक्सेशन का रूल वही है जो जनरल रूल रहता है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5 ईयर, और एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये दोस्तों बीटेक के अंदर 65% आपके होने चाहिए, और इसमें लिखा हुआ भी एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर irrespective of the weightage given in any particular year or semester by the institute or university, right। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी जगह एवरेज का मतलब होता है हर एक मतलब एग्रीगेट मान के चलते हैं, और वो हर एक सेमेस्टर में भी अगर 65 से अब हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, बट इसके अंदर ऐसा नहीं। आप एलिजिबल हैं अगर एग्रीगेट किसी में कम भी आया, किसी सेमेस्टर में ज्यादा भी आया, ओवरऑल अगर आप एवरेज लेते हो और 65% से अब है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ब्रांच मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचें जो है ये एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये सब एलिजिबल है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले इंस्ट्रूमेंटेशन में फिल कर सकते हो आप। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आप फिल कर सकते हो। यही चीज आपकी अगर मेटलर्जिकल है दोस्तों तो मेटेलिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल राइट, ये सब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो आप इसी ब्रांच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल के अंदर अप्लाई कर दीजिए। सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, सिविल के अंदर अप्लाई कर दीजिए। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 ईयर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने एमसीए भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन ये सब दे रखा है, रिलैक्सेशन सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है, जैसा एससी एसटी कैटेगरी के कोरस्पॉन्डिंग रहता है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी का, वो राइट 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो मेंशन किया गया है उसमें अगर आपने गेट 2024 का स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और वहां पर आपका इंटरव्यू के लिए आपके पास या जीडी के लिए आपके पास कॉल आएगा दोस्तों।
केमिकल, सिविल, कंप्यूटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, electrical, electronics, mechanical engineering. The candidate who have appeared in graduate aptitude test engineering gate 2024 in eligible are eligible to apply. Right? ये से अप्लाई कर सकते हैं. ओके, पिक्चर देखो, इधर इन्होंने पूरा मेंशन भी किया है कि ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा. For the final selection, the merit list will be drawn by combining the gate score of gate 2024, GD and interview weightage. गेट स्कोर का वेटेज 75 होगा, जीडी का वेटेज 10 होगा और इंटरव्यू का वेटेज 15 होगा. यानी आपने गेट में अगर अच्छा खासा स्कोर कर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज मिलेगा इसके अंदर. वैसे जो जनरली स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनके गेट में अच्छा ही होता है, तो हर एक वेटेज का अपना खुद का एक बेनिफिट होता है दोस्तों. ओके, कंपनी प्रोसेस कंसिडर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन गेट 2025 इन द 8 डिसिप्लिन. केमिकल में अगर आपने केमिकल से गेट दे रखा तो आप अप्लाई कर सकते हो. सिविल के अंदर सिविल से दे रखा, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से दे रखा हो. राइट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सारी चीजें नॉर्मल है. रजिस्ट्रेशन अप्लाइंग सेल, ठीक है. गेट 2024 का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जरूरत होगी इसको अंदर अप्लाई करने के लिए दोस्तों. आपको selcareer.com के ऊपर जाना है, यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसको फॉर्म फिल करने के लिए. ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बारे में भी बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर मार्क्स scored in gate 2024 paper, candidate will be shortlisted for the group discussion interview on the ratio of 1:12 for the each discipline. यानी एक पोस्ट के लिए 12 लोगों को टोटल सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों. 12 लोगों को बुलाया जाएगा जीडी राउंड और इंटरव्यू राउंड के लिए. 1:12 ये अच्छा खासा वेटेज है ना, कि जनरली 1:8 के आसपास हमको देखने को मिलता है. इन्होंने 1:12 को मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, पोस्ट यूनिट ठीक है, प्लांट के अंदर होगा. सेल आपको पता ही है. वैलिड गेट स्कोर, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सेम ही है जो पीएसयूज के लिए रहते हैं. आफ्टर अप्लाइंग द ऑनलाइन, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म विद द यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी. ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है. ये सब चीजें मैं पूरी डिटेल से टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा. बस ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए. इंपॉर्टेंट डेट जो है वो टेंटेटिव अभी रखा गया है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल एमटीटी थ्रू गेट 2024 का 5/7/2024 से, यानी आज 4 तारीख है, यानी कल से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिल करना. और जो लास्ट डेट है वो है 25/7/2024 तक. तो अगर आपका गेट स्कोर ठीक ठाक है तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं. एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत बार मैंने ऐसे देखे कि यार 1100-1200 लोगों जो जिनका गेट में रैंक थी उनका भी पीएसयू से कॉल आ गया या पीएसयू में सिलेक्शन हो गया. उसके पीछे रीजन होता है कि अभी आईआईटीज में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है. बहुत से लोग ऑलरेडी आईआईटीज के अंदर एडमिशन ले चलते हैं और वो अब इन सब चीजों के इंटरव्यू ये सब चीजें नहीं देना चाहते या वो इसके लिए अवेयर ही नहीं होते, तो वो फॉर्म ही फिल नहीं करते. इसी वजह से जिनकी थोड़ी ज्यादा रैंक होती है उनको भी इंटरव्यू के लिए या जीडी राउंड के लिए कॉल आ जाता है. तो ध्यान रखिए अगर आपकी ठीक ठाक रैंक है तो आपको रिस्क लेना चाहिए. आपको रिस्क तो है ही नहीं कुछ यार, क्या लॉस होगा. आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए. और जैसे ही आप फिल कर देते हो फॉर्म, अगर इंटरव्यू होता है तो यहां पर पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इंटरव्यू के लिए भी और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी दोस्तों. तो होप आप लोगों को समझ में आ गया. आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा. टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद दोस्तों.